स्पर्म के मुख्तलिफ शक्ल और स्पर्म को ख़राब करने वाली चीज़ें, जिस तरह इंसानी जिस्म में और भी सेल्स मौजूद हैं, इसी तरह स्पर्म्स भी सेल्स होते हैं जो बच्चे पैदा करने के अमल में अहम किरदार अदा करते हैं। नाजरीन, आज के वीडियो में स्पर्म की शक्ल और स्पर्म पर असरअंदाज होने वाले कुछ चीजें जिनको इस्तेमाल करने से हमारे स्पर्म खराब हो सकते हैं या आप अपने स्पर्म को खराबी से बचा सकते हैं। जी हाँ, अक्सर लोगों के बच्चे पैदा नहीं होते क्योंकि उनके अंदर स्पर्म की या तो तादाद में कमी होती है या उनके स्पर्म नॉर्मल नहीं होते। स्पर्म का शक्ल ऐसा होता है जिनमें एक तरफ स्पर्म के सर होता है और दूसरी तरफ स्पर्म के दुम मौजूद होता है। अक्सर स्पर्म के सर फर्टिलाइजेशन शुरू करने के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कभी कभी स्पर्म की शक्ल में खराबी दिखाई दे रहा होता है। स्पर्म मॉर्फोलॉजी में देखा गया है कि स्पर्म के बहुत से शक्ल व सूरत होते हैं, जिनमें से नॉर्मल स्पर्म, माइक्रोस्पेली स्पर्म, मैक्रोस्पेली स्पर्म, पिन हेड स्पर्म शामिल है। नॉर्मल स्पर्म से मुराद ये है कि एक आम स्पर्म में बेजवी शक्ल का सर और एक गैर मुंसलिक दुम होगा और ये नॉर्मल स्पर्म अच्छी तरह और सीधी लाइन में तैरने के काबिल होते हैं और इससे बच्चे पैदा करने में मुश्किलात नहीं होते। मैक्रोस्पेली स्पर्म से मुराद वो स्पर्म होते हैं जब स्पर्म का सर बड़ा होता है। इस किस्म में अक्सर इजाफी क्रोमोसोम्स होते हैं और औरत के अंडे को फर्टिलाइज करने में मुश्किलात होती है। माइक्रोसेफेली इस वक्त होता है जब स्पर्म का सर नॉर्मल से छोटा होता है, जिससे छोटे सर वाले स्पर्म भी कहा जाता है। इससे जीनियाती मवाद में कमी हो सकती है। छोटा स्पर्म पिनहेड स्पर्म छोटे सर के स्पर्म होता है जो उनके सर का एक पिन की तरह जाहिर होता है, जिसमें डीएनए का मवाद नहीं होता है। पिन हेड स्पर्म की मौजूदगी ज़ियादत की निशानी हो सकती है। नाजरीन, मर्दाना बांझपन की सबसे आम वजह स्पर्म का कम होना है, लेकिन स्पर्म की शक्ल भी एक अहम किरदार अदा कर सकती है। हम स्पर्म को ठीक भी कर सकते हैं। जी हाँ, लेबोरेटरी में कुछ खास किस्म के सिस्टम्स मौजूद है जो कि हम अपने काम काफी हद तक कर सकते हैं, जिनमें से इंट्रा यूट्रन इंसेमिनेशन IUI या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF इन लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है जिनके स्पर्म मॉर्फोलॉजी के मसाइल हैं। बच्चे पैदा करने के इम्कानात को बढ़ाने के लिए IVF के अलावा इंट्रासिटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ICSI का इस्तेमाल किया जा सकता है। अक्सर लेबोरेटरी में ऐसे स्पर्म का इंतखाब करते हैं जिसमें स्पर्म और ओवा को मिलाने में कामयाबी की इम्कानात। इसमें मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पर बराह रास्त स्पर्म को औरत के ओवा में दाखिल करते हैं। एक बार जब स्पर्म और अंडा एक एम्ब्रियो बनाने के लिए इकट्ठा हो जाता है तो उनका नशनुमा शुरू हो जाती है। स्पर्म पर असरअंदाज होने वाली चीजें, दोस्तों, मर्द का जिस्म हमेशा नए स्पर्म पैदा करता रहता है। जैसे जैसे उसकी उम्र होती है उसका स्पर्म कम सेहतमंद हो सकता है। ज्यादातर मर्दों के लिए स्पर्म की पैदावार 40 साल की उम्र के बाद कम होना शुरू हो जाती है। मर्द की खुराक और तर्ज जिंदगी में तब्दीलियों जो मुस्तकबिल के स्पर्म की सेहत को बेहतर बना सकती है, वो ये है कि अगर आप मुसलसल वर्जिश कर रहे हैं तो आपके स्पर्म के लिए फायदा है। इसी तरह शराब नोशी से परहेज करना, सिगरेट नोशी ना करना, कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल ना करना, वजन का ज्यादा होना, ये आपके स्पर्म के तादाद को कम होने से बचा सकती है। इसी तरह खुराक में तब्दीली ला ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट खुराक का इस्तेमाल करके हम अपने स्पर्म को जरखेज बना सकते हैं।